नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद KP सर में। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट इंग्लिश कंपोजिशन और भी इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी, जिसमें आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो ग्रामर से शुरुआत करने जा रहे हैं। और ग्रामर में भी सबसे पहले जो टॉपिक हम ले रहे हैं आज, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आप जो आज की शुरुआत है वो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथियों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग या उपयोग। कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो साथियों, आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस या ई एस लगता है। अब आप कहोगे सर, आपने तो ये दो बता दी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो साथियों, इसको क्लियर करते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो तब लगेगी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, प्लूरल। और यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। एक अतिरिक्त जानकारी मैं यहाँ साथियों देना चाहूँगा, जो वर्ब है अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। वर्ब अपने मूल रूप में यानी कि अपने फर्स्ट फॉर्म में कैसी होती है, प्लूरल होती है। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कैसी है, प्लूरल। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो उसमें एस या ई एस जोड़ना पड़ता है या फिर हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब या एस या ई एस से हम इस वर्ब को सिंगुलर रूप में ला सकते हैं। साथियों, नियम यह है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वह है सिंगुलर तो आपकी जो वर्ब है वह भी कैसी होगी, सिंगुलर। ऐसे ही यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगेगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यानी कि एस या ई एस वाली। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, सिंगुलर में आता है एस तो एस के साथ एस वाली, और जब प्लूरल में आता है पी, यानी कि इसमें एस नहीं आता तो बिना एस वाले के साथ बिना एस वाली। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं इसकी, डू या डज। डू और डज। डू आपकी लगेगी प्लूरल के साथ और जो डज है वो सिंगुलर के साथ। जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे आई, बी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, ये हैं प्लूरल। और इसके अलावा ही, सी, इट या फिर कोई नाम, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो इनके साथ तो डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, और प्लूरल वालों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू। इस तरीके से आपका ये लगेगा। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, इसके प्रयोग की, कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका साथियों सबसे पहला जो उपयोग है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य ऐसी कोई बात जो सभी जगह समान रूप से लागू हो। जैसे आप अगर कोई बात है, कोई प्रश्न है, आप कहीं पर जाकर पूछते हैं, सभी जगह उसका आंसर सेम आने वाला है, तो ये वाली बात कैसी हो गई, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक जो सभी भूमियों पर कैसा है, सत्य। तो ऐसी कोई बात सार्वभौमिक सत्य कहलाती है। और इसके लिए हम कौन से टेंस का उपयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस। तो अब आगे इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है सन खालिस्तान इन द ईस्ट, और वर्ब दे रखी है राइज, यानी सूर्य के पूरब दिशा में उगने की बात हो रही है। तो आप देखेंगे
कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा में उगता है, ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। सभी जगह ये बात प्रमाणित है कि जो सूर्य है वह पूर्व दिशा में उगता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा सन है, सूर्य जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाएगा। सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला उदाहरण देख सकते हैं। एक और उदाहरण, अर्थ खालिस्तान राउंड द सन मूव। मूव मतलब चलना, घूमना, फिरना। तो जो पृथ्वी है वह सूर्य के राउंड मतलब गोल गोल चारों ओर क्या करती है, मूव, घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये वाली बात भी कैसी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी आपने मूव। अब देखा यहाँ पर अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स, अर्थ मूव्स राउंड द सन। आगे इसका जो अगला उपयोग है वो है हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि आदतन कार्य। जो कार्य किसी आदत की वजह से किए जाते हैं उन कार्यों को भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ही खालिस्तान सिगार और स्मोक, वह सिगार का धूम्रपान करता है यानी कि सिगरेट पीता है, यह उसकी आदत है। तो आदत को दर्शाने के लिए भी हम कौन सा टेंस उपयोग में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। चूँकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो क्या बन गया, ही स्मोक्स सिगार। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका जो अन्य उदाहरण है वो दीपक खालिस्तान तंबाकू च्यू। च्यू का मतलब होता है चबाना। दीपक तंबाकू चबाता है या खाता है। तो यहाँ पर भी उसकी आदत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, च्यूज। ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में उसमें एस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, जो अगला इसका यूज है वो है डेली रूटीन एक्शंस, यानी कि दैनिक दिनचर्या के कार्य, जिनमें आप जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उनको भी आप कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ही खालिस्तान गो टू टेम्पल टू वर्शिप डेली, वह रोज़ाना मंदिर पूजा करने के लिए जाता है। यहाँ पर किसी की आदत बताई गई है कि वह रोज़ाना मंदिर पूजा करने जाता है, आदत है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, गोज। चूँकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए ईएस लग गया गो के साथ में, और क्या हो गया, गोज। अगला है, हरीश खालिस्तान एट 6 AM डेली वेकअप। जगने की बात हो रही है कि जो हरीश है वह रोज़ाना 6 बजे जगता है, उसकी आदत है, उसका डेली का रूटीन है कि वह 6 बजे रोज़ाना जगता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हरीश वेक्स अप एट 6 AM डेली। आगे देखते हैं, जो अगला इसका उपयोग है वो है साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय एवं वैज्ञानिक तथ्य, यानी कि गणित की कोई बात या विज्ञान की कोई बात, इन सबको भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 है इसका, वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेल्सियस। और बात की जा रही है बॉयल यानी उबलना। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए यहाँ पर अब ये साइंस ने हमें बताया है कि जो पानी है वो कौन से डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल खालिस्तान 180 डिग्री बी। वर्ब दे रखी है आपको यहाँ पर। तो त्रिभुज के सभी जो कोण होते हैं उनका जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर एक गणित की बात बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो बी है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती हैं, इज, एम, आर। यहाँ पर बात की जा रही है सम की, तो इज हो जाएगा। देखते हैं इसका जो अगला यूज है
वो है मॉरल। मॉरल यानी नैतिक शिक्षा, यानी कि कोई भी जो नैतिक शिक्षा से संबंधित जो कोई कथन होता है या जो कोई सेंटेंस होता है उसको कौन से टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीड खालिस्तान एक कर्स, लालच बुरी बला है। ये वाला जो मॉरल है यहाँ पर वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में बी, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एज एम आर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। अगला जो इसका यूज है वो है रनिंग कमेंट्री, यानी जो कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं उनका जो लाइव प्रसारण किया जाता है उस समय जो कमेंट्री की जाती है वो कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे यहाँ पर जो विराट कोहली है, मान लीजिए उन्होंने क्या है, बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया, फेंस से बाहर कर दिया, तो यहाँ पर जो कमेंटेटर है वह ये नहीं बोलेगा कि उसने बॉल, जो विराट कोहली है वो विराट कोहली ने बॉल को बाउंड्री के पार किया, जबकि क्या बोलेगा, विराट हिट्स द बॉल ओवर द फेंस। अगला जो यूज है इसका, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, समाचार पत्रों के मुख्य बिंदु। साथियों, जो समाचार पत्र होते हैं उनमें जितने भी समाचार आते हैं वो होते तो एक्चुअल में पास्ट के हैं, लेकिन उनको लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण है, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन की बात कर रहे हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया। अखबार में समाचार आया, तब तक वो बात पास्ट की हो चुकी है, लेकिन इसको लिखा किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पर रिजाइंस, क्या बन जाएगा यहाँ पर, रिजाइंस, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस। अगला जो इसका यूज है, फिक्स प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य के नियत कार्य, यानी जो भविष्य के लिए कुछ कार्य जो फिक्स हो जाते हैं, फ्यूचर के लिए जो फिक्स हैं, उन सभी कार्यों को हम कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है, क्या सब्जेक्ट, वो आई या बी नहीं होना चाहिए, आई या बी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, तभी ये वाली बात लागू होगी। अब देखते हैं उदाहरण, यहाँ पर दे रखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खालिस्तान इन जयपुर ऑन संडे एट 3 PM। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो संडे को 3 बजे जयपुर में आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अब उनका फिक्स प्लान है, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अराइव्स। यहाँ साथियों कोष्टक में जो वर्ब थी वो क्या थी, अराइव। अगला जो इसका यूज है वो है फिक्स शेड्यूल। किसी चीज़ का कोई फिक्स शेड्यूल होता है उसको भी कौन से टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, द लास्ट ट्रेन खालिस्तान एट मिडनाइट, लीव मतलब जाती है, कोई अंतिम ट्रेन है किसी स्टेशन से जाने वाली, जो कौन से समय जाती है, मध्य रात्रि को जाती है। ये उसका शेड्यूल है, रोज़ाना ही वह मध्य रात्रि को जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लीव, चूँकि एक ट्रेन है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्स। आगे देखते हैं, जो अगला इसका यूज है, परमानेंट स्टेट, स्थायी अवस्था। कोई भी चीज़ जिसकी स्थायी स्थिति हो गई है, ऐसी चीज़ों को भी बताने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, द बस, द हाउस खालिस्तान, द ईस्ट, और उसका फेस मतलब उसका मुंह किधर की साइड में है, ईस्ट की साइड में है, तो द हाउस फेसेज ईस्ट, द हाउस फेसेज, क्योंकि हाउस एक है, सिंगुलर है, इसलिए फेसेज द ईस्ट, यानी कि उस घर का जो मुंह है कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। अगला जो इसका यूज है वो है प्रोवर्ब, यानी कि कहावतों को भी कौन से टेंस में लिखा जाता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, कौन सी कहावत दे रखी है। एक कहावत है कि जो मनुष्य है वह कैसा है, मोर्टल है, नाशवान है, नश्वर है। तो इस कहावत को भी यहाँ पर किस टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चूँकि जो बी है इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, इज है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। साथियों वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को अगले पार्ट में, जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनको वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। साथियों अब तक आपने देखा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम स्थितियों की बात कर रहे थे कि कौन कौन सी स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन हमारे जो कुछ साथी हैं वो ये कहेंगे कि गुरुजी कि सर हमसे तो यही समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बात कही जा रही है, तो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो साथियों उसके लिए भी एक शॉर्टकट है कि आपको सेंटेंस में कुछ शब्द ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ऑलवेज, जनरली, डेली, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी के साथ में कोई भी समय वाला शब्द दे रखा हो। जैसे एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक। इस तरीके से एवरी के साथ में कोई भी समय बताने वाला शब्द दे रखा हो या इन शब्दों में से कोई भी शब्द दे रखा हो तो उनमें भी जनरली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वही आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें हम लगाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियां भी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर बीच में एक शब्द लिखा हुआ है बिफोर। ये बिफोर ये क्या है, एक कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन, यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसकी एक साइड में हमने लिख रखा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके दूसरी साइड में लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट। यानी आपको कंजंक्शन के रूप में बिफोर दे रखा हो और उसके एक साइड में फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे रखा हो, यानी विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरी साइड में आपको साथियों क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। ध्यान देना है सेंटेंस बड़ा सा होगा और सेंटेंस के दो भाग होंगे। दोनों भाग किससे जुड़ रहे होंगे, बिफोर से जुड़ रहे होंगे, जिसके एक साइड में फ्यूचर परफेक्ट आएगा और दूसरी साइड में प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो याद रखना है साथियों, ऐसी सिचुएशन आती है जैसे उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, द पेशेंट विल हैव डाइड। पेशेंट विल हैव डाइड, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है। बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में दे रखा है, तो इस साइड में अब हमें कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस लगाना है। देखते हैं सब्जेक्ट कैसा है, द डॉक्टर, मतलब सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कम्स। सेंटेंस बना, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ऐसे ही जो अगली सिचुएशन है इसमें भी आपको कंजंक्शन के रूप में क्या मिलेंगे, इफ़, अनलेस, टिल, अनटिल। ये शब्द हैं, ये कंजंक्शन हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे कि सेंटेंस है वह थोड़ा बड़ा सा होगा, सेंटेंस के दो भाग होंगे, दोनों भागों में अलग अलग वर्ब होगी, यानी एक साइड में आपको सिंपल प्रेजेंट दे रखा होगा और एक साइड में आपको फ्यूचर सिंपल दे रखा होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होगा। तो अब जैसे आपको ये कंजंक्शन के रूप में ये मिल जाए, इफ़, अनलेस या टिल या अनटिल, और एक साइड में फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा हो, तो दूसरी साइड में आप कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
लगाएंगे। साथियों इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सामान्यतया तो इसमें कौन सा टेंस आता है, एक साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल। लेकिन एक सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ओर ही सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ सकता है। ऐसा साथियों कब होगा, जब कंजंक्शन वाले भाग में होने वाले कार्य की वजह से, जैसे मान लीजिए इस भाग में कंजंक्शन लगा हुआ है, इफ से मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, और ये सेंटेंस एक, इसमें जो शुरुआत इफ या कंजंक्शन वाला जो भाग है उसमें जो काम हो रहा है, उस काम की वजह से इधर वाला जो काम है वह होना सुनिश्चित हो जाए, होना तय हो जाए, तो आपको दोनों साइड में क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस में दे रखा है इफ़, बात कर रहे थे हम कंजंक्शन की। ये जो कंजंक्शन है वो दोनों सेंटेंसेस के बीच में हो सकते हैं, या फिर एक जो पहला सेंटेंस है उसके शुरुआत में भी ये कंजंक्शन आपको मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इफ़ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस के दो भाग हैं, एक ये रहा यहाँ तक, दूसरा ये रहा यहाँ तक, और कोष्टक में क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इफ से सेंटेंस की शुरुआत कर रखी है और यहाँ इसकी जो वर्ब है वो खाली दे रखी है, और इधर की साइड में जो है वर्ब आपको भर के दे रखी है। विल सक्सीड, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इधर की साइड में सामान्यतया कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि इफ यू वर्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पर सामान्यतः क्या आ गया, फ्यूचर सिंपल आ गया। यानी कि एक साइड में फ्यूचर सिंपल दे रखा हो, एक साइड में फ्यूचर सिंपल दे रखा हो, तो दूसरी साइड में सामान्यतः क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। लेकिन अब अगला जो सेंटेंस है उसमें आप देखेंगे कि देखो इफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और सेंटेंस का एक भाग जो भर के दे रखा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है हीट। इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यदि तुम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो इट खालिस्तान बॉयल करने की बात हो रही है कि ये पानी है जो उबलेगा। अब यहाँ पर देखो पहले सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, गर्म करने का। अब जाहिर सी बात है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का उबलना जो है वो बिल्कुल तय है। इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, इट बॉइल्स। इफ़ यू हीट, यानी कि इस भाग में जो काम हो रहा है गर्म होने का, गर्म करने का, उसकी वजह से ये जो काम है बॉयल होने का वो हो रहा है, होना तय है, निश्चित है। लेकिन आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर जो काम है बताया जा रहा है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल सक्सीड। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला काम हो जाए, लेकिन तय नहीं है कि अवश्य ही आप सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो वह अवश्य ही उबलेगा। अगला जो साथियों एक आपका जो प्रयोग था उसमें स्थितियों में वह रह गया था कि किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए भी कौन से टेंस का उपयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे ए टीचर इज ए पर्सन, यहाँ पर टीचर की जो डेफिनेशन दे रखी है कि ए टीचर इज ए पर्सन हु खालिस्तान स्टूडेंट्स, और वर्ब दे रखी है टीच, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। कि एक टीचर वह व्यक्ति होता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यहाँ पर टीचर की परिभाषा है, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु टीचेज स्टूडेंट्स। इसके अलावा अभी हमने जो यहाँ पर ये देखे थे एडवर्बियल्स बोलते हैं इनको,
ये देखे थे ऑलवेज, जनरली। अगर ये सेंटेंस में आपको कहीं दिखाई दें तो इनमें भी आपको कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, आई ऑलवेज। अब यहाँ पर आपने देखा ये ऑलवेज शब्द आ गया, तो आपके दिमाग में एक बात घूम जानी चाहिए कि हमें यहाँ पर कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। आई ऑलवेज राइट, आई ऑलवेज राइट विद माई राइट हैंड। अगला इसका उदाहरण है आई नेवर, आई नेवर, नेवर आ गया इसमें, तो इसलिए इसमें जो टेंस है वो कौन सा लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई ईट, आई नेवर ईट मीट। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में साथियों आज बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल साबित हुई है, यदि इस वीडियो से आपको कोई सहायता मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप अच्छी से अच्छी वीडियो इसी प्रकार जो ग्रामर के टॉपिकों की, ग्रामर के सभी टॉपिक्स की अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।